बात तय कर लें कि हमें परम तत्व को पूरी तरह से, पूरी सच्चाई के साथ जानना है। इससे बढ़ के संसार में कोई धन संपत्ति नहीं। परम धन वही है। सारे परम आनंद की उपलब्धि उसी में ही है। उसको पहले पा लीजिए। अपने मन को इधर से उधर करने की कोई जरूरत नहीं। बेकार की बातें लेकर के इस देश की गरीबी कैसे दूर होगी। तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, जो आप सब चीज का ठेका लिए बैठे हैं। गरीबी तो शायद दूर हो भी जाएगी, लेकिन आप लोगों के भूत नहीं दूर होने वाले। जिनके देशों में गरीबी नहीं, वहां देखते हैं दूसरे तरह के भूत काम कर रहे हैं। लंदन में गए, ईसा मसीह ने बताया था कि भूतों के चक्कर में जाना मत। उन्होंने साफ साफ बता दिया। बेचारों ने 100 मरतबा कहा होगा, तो सारे ईसाई देश उसी भूतों के ही चक्कर में घुसे हैं। जो वहां के बूढ़े लोग हैं, उनके अपने यही मीडियम चल रहे हैं, ESP चल रहे हैं, वो स्पिरिचुअल हीलिंग चल रहा है, फलाना चल रहा है, ढिकाना चल रहा है। और जो जवान है, उनके लिए यहाँ से गए हुए हैं उनको लूटने के लिए। सब भूतों के चक्कर में घूम रहे हैं। किसी ने परम तत्व को आज तक खोजा नहीं, न उधर दृष्टि की, ना उठाने वाले हैं। और अपने को ईसा मसीह का बड़ा भारी चेला कहते हैं। अमेरिका में यही हाल है। वहां तो विचक्राफ्ट तक चल रहा है खुलेआम। जैसे अपने यहाँ भानामती होता है और ये निकालते हैं, वो निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो वहां पे बाकायदा खुले आम रेगुलर सोसाइटीज है। अपने यहाँ उसका नाम धार्मिक और भगवान बन के लोग करते हैं। जैसे अपने यहाँ डबल स्टैंडर्ड है ना, ढोंग बहुत है। इसी देश में ऐसा ढोंग पना। हम लोगों को ढोंग को तो चाक करना आता नहीं, सत्य को क्या करें। ऐसा ढोंग इन लोगों ने रचा हुआ है। इन भोंदुओं के पीछे में आप लोग आंख मूंद करके भागे चले जा रहे। हो सकता है कि आप मोड़ लें अपने को पूरी तरह। आज संसार के रंगमंच पे आप ही लोग बैठे हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आप बड़े चुने हुए लोग, बड़े ही चुने हुए लोग हैं, जिसलिए आप पार हैं। कितने लोगों के हाथ से वाइब्रेशंस आते हैं संसार में, जरा जाके देखिए तो। बड़े बड़े लोग मैंने देख लिए, बड़े स्वामी और साधु और फलाने और ढिकाने। ऐसे कौन बड़े भाड़ी लगे हुए हैं दुनिया में, मैं देख लूं जा करके कि जिनके अंदर से वाइब्रेशंस आते। सब ढोंगी लोग हैं, भोंदू लोग हैं। और आप लोगों के हाथ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जिसका वर्णन बड़े बड़े महात्माओं ने बड़ी ऊंची दशा में जब मनुष्य पहुंचता है तब मिलता है इस तरह से। लेकिन आप कर्तृत्व सीखिए, कुछ करके दिखाना है, ये बात है। मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है और पतन हो जाता है। चालाकी कर, चालाकी से धर्म कभी नहीं अंदर खड़ा हो सकता। और मेरे साथ चालाकी, सारी चालाकी आई कहां से? मेरे ही पेट से आई है। उससे चालाकी करते हैं। मेरे सामने बड़े साधु महात्मा बन के बैठते हैं। उस चालाकी को त्याग। ये जो कुछ वाइब्रेशंस है, ये तुम्हारे अंदर का थोड़ा बहुत जो भोलापन है वही बह रहा है। ये जो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर भोलापन आया है तुम्हारी माँ से, वही बह रहा है भोलेपन में। भोले आदमी को कोई ठग नहीं सकता, ये सत्य। और ठगेगा तो भी ऐसा नाटक बनेगा कि ठगने वाला ही ठग जाएगा। रावण के चक्कर में अगर सीता जी फंस गई थी, उनके भोलेपन का एक दर्शन है। लेकिन मजाल नहीं कि उनका वो हाथ पकड़ सके या उनसे कोई बदतमीजी कर सके। भोलेपन की तेजस्विता कहाँ और रावण की चालाकी कहाँ? एक साधारण स्त्री अबला, उसके ऊपर किसी भी तरह का वो हमला नहीं कर सकता। और जब तक सीता जी को अपने सर पे उठा रखा, उसे अपनी साक्षात माँ याद आती थी।
उसका सारा बड़प्पन एक छोटे बच्चों जैसा होगा। सत्य अनुसया की कहानी आपने सुनी है ना? ऐसा ही श्री रावण जी का हाल था। इसलिए अपने भोलेपन को न त्यागे, अपने भोलेपन में, सादगी में, सहज योग में उतरिए। वही आपको अत्यंत कर्तृत्व शक्ति दे। आप ही लोग स्टेज पर है, कोई और आता ही नहीं। और कोई आ जाए मेरा बेटा तो मैं आपको दिखा दूं करिश्मे, लेकिन कोई आता ही नहीं, कहता इन्हीं को चलने दो। क्योंकि आजकल सोशलिस्टिक पैटर्न चला है ना, सामान्य जनता से ही असामान्य काम करना है, सामान्य लोगों से ही असामान्य करके दिखाना है। इसीलिए ऐसे कोई आते नहीं, और आते तो जंगल में जाके बैठते हैं। आप लोग स्टेज पर आए हैं, बैकग्राउंड में सब लोग बैठे हैं गण आदि, इसका आपको पता भी लगेगा। लेकिन याद रखना कि एक एक आपकी एक्शन, एक एक आपकी बात जो आप मुझसे छुपाएं और गड़बड़ियां करें, सब चीज उनके पास लिखी जा रही है। और वो ऐसा आपको टांग अड़ाकर गिराएंगे कि फिर कहिएगा मुंह के बल आकर कि माँ ये क्या हुआ, हम तो तुम्हारी ही सेवा करते। उनसे आप पार नहीं आ सकते। इसलिए मैं बार बार आपसे बता रही हूं कि बच के रहना। सहज योग में बहुत ही भोलापन चाहिए, और जो आप में भोला होगा उसके साथ सारे की सारे सेवा में खड़े, इसके चरणों में पड़ने के लिए तैयार है। किसी भी चालाकी में घुसने का प्रयत्न न करें। फिर आप बचे हुए हैं, फिर आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर आप मेरे कवच में हैं। चालाकी से बचते। आज के शुभ मुहूर्त पर आपसे बार बार एक ही कहना है कि कोई क्षण अपने जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि हम इस किनारे से उस किनारे चले ही जाते, भवसागर तर ही जाते हैं। लेकिन भवसागर की थपेड़े खाने के बाद जब किनारे पे पहुंच गए तो नए उम्मीद से उठने की बहुत जरूरत है, नहीं तो भवसागर पार करने का भी कुछ फायदा ही नहीं रहेगा। आप लोगों को जो भी अनुभव साक्षात्कार के आए, वो किनारे पर जब बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, तब मेरी समझ नहीं आता कि अब इनको कौन सा इंजेक्शन दूं कि उठ खड़े हो जाओ। हर एक को आज प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जो लोग पार हैं, कि हमारे हाथों से बहुतों के हृदय में दीप जले, और जो आनंद हमने उठाया है वही हम सबको बांटे। इसकी प्रतिज्ञा आप सबको करनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके लिए क्या प्रयत्नशील हैं। इतने शिष्य तो कभी भी किसी भी गुरु से नहीं होंगे जितने मेरे बच्चे हैं, और शिष्य से भी कहीं अधिक बच्चे अपने होते हैं। लेकिन कलयुग का मामला और माँ का हिसाब किताब जोड़ ले, इसे बहुत बचने की जरूरत। माँ की स्थापना कलयुग में बड़ी मुश्किल से होती है, अगर हो जाए तो ऐसा आदमी परम शक्तिशाली हो सकता है। दूसरों से लड़ने में अपनी शक्ति व्यर्थ न करें, आपस में लड़ाई झगड़ा लगाने में अपनी शक्ति व्यर्थ न करें, दूसरों की ओर देख करके अपनी शक्ति नष्ट न करें, लेकिन अपने से लड़िए, खुद से लड़िए, अपनी ओर देखें, अपनी ओर नजर करें, और अपने से पूछो कि क्यों मैं इतना निर्बल हो रहा हूं, क्या बात है, क्यों, आखिर क्या, कौन सी ऐसी बात है जो हमने आपको दी नहीं, कौन सी ऐसी बात है जो हमने आपको समझाई नहीं।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।